कृष्णा और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के महंजर मोकामा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह ने अपने नामांकन के मौके पर एक धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने न केवल अपने जीत के दावे किए बल्कि विरोधियों को चेतावनी भी दी। जी हाँ, अनंत सिंह ने कहा, हम 1 लाख के अंतर से जीतेंगे, विरोधी का जमानत जब्त हो जाएगा। हम शुरू से उनके यानी नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बनेगी। यह बयान ऐसे समय में आया जब बिहार के राजनीतिक वातावरण में चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण पे है। जी हाँ, मोकामा विधानसभा सीट हमेशा से ही बिहार की राजनीतिक में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ पर पार्टी प्रतिष्ठा, जातिक समीकरण और स्थानीय मुद्दे मिलकर चुनावी नतीजे को प्रभावित करते हैं। अनंत सिंह बिहार की राजनीतिक में एक विवादास्पद और प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। उनका बोल्ड और कभी कभी विवादित बयान उन्हें अलग पहचान देता है। इस बार भी उन्होंने अपने बयान से साफ कहा है कि उनके विरोधियों की उम्मीदें सफल नहीं होगी। उन्होंने अपने समर्थकों को आश्वासन किया कि उनका भरोसा और मेहनत उन्हें चुनाव में जीत दिलाएगी। उनका कहना है कि जदयू और भाजपा की गठबंधन सरकार ही बिहार के विकास और स्थिरता का मार्ग है। जी हाँ, मोकामा विधानसभा सीट का चुनाव हमेशा रणनीति दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ वोटरों की संख्या और जाति समीकरण हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सिर्फ पिछली बार यहाँ जदयू ने मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन विपक्षी दलों ने भी कमजोर नहीं माना। इस बार की लड़ाई में अनंत सिंह को जदयू टीम और विपक्षी दलों की कोशिशें चुनाव के परिणाम पर सीधा असर डाल सकती है। अनंत सिंह के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हर चुनाव में सत्य और जनता की पसंद निर्णायक होती है। जदयू के दावे जितने भी मजबूत हो, चुनाव के परिणाम जनता के वोटों से ही तय होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी बयानबाजी एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव की लड़ाई में वास्तविक प्रभाव स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवार को लोकप्रियता से तय होगा। मोकामा विधानसभा सीट के इस चुनाव में कई मुद्दे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। स्थानीय विकास और सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं का सवाल। जी हाँ, बेरोजगारी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पारदर्शिता। अनंत सिंह और उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को अपनी चुनावी अभियान का मुख्य हिस्सा बनाया है। उनका कहना है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रयास किए हैं और जनता को विश्वास दिलाया है कि उनकी जीत से यह कार्य और तेज होगा। स्थानीय मतदाता इस चुनाव में काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, कुछ मतदाता अनंत सिंह के जदयू से जुड़ी परियोजनाओं और विकास कार्यों की सराहना कर रहे हैं। वहीं कुछ मतदाता विपक्षी दलों के विकास और योजनाओं की तुलना कर रहे हैं और अपनी पसंद अभी तक तय नहीं कर पाए। जी हाँ, राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि मोकामा की जनता हमेशा विकास और प्रत्याशी की साख के आधार पर मतदान करती है। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। अनंत सिंह ने अपनी रणनीति में सोशल मीडिया, रोड शो और जनता से विवाद को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच लगातार संपर्क और उनके मुद्दे को सुनना उनकी जीत की कुंजी होगी। जदयू की टीम ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें और मतदाताओं से सीधा संवाद करें। मोकामा विधानसभा सीट का अनंत सिंह का यह बयान इस बात का संकेत है कि जदयू पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। उनका विश्वास और जनता के बीच सक्रियता ही इस बार की चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगी। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा की यह सीट न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब देखना यह है कि जनता का मन
किसके साथ रहेगा और यह सीट किसके हाथ में आएगी। जी हाँ, इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।